डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 से एक प्रश्न उठाया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, जैसे पूर्णांक जो दिया हुआ है, जो संख्याएं दिया हुआ है, और इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। मेरा कहने का मतलब कि 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें दर्शाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए इसे सबसे पहले करते क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम इसका ज्ञात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना बार लगेगा? 1, फिर 6, 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 और 4 बार में, फिर 2 से 4, 2, फिर 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो यह 27 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो यह 9 बार में, और उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो यह 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। और हम 336 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2, 4 गो, और उसके बाद 3 गुने 3 गुने 7, और 54 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, एक हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर करेंगे क्या कि हम घेरा लगाएंगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए। जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना है, और यहाँ एक 3 मैच कर रहा है उसको एक बार लिख देंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है बाकी सबको उतार देना है। जैसे जो दोनों में मैच करे उसे एक बार लिख देना है, जैसे कि 2 और 3, और बाकी जो ना मैच कर रहा है उन सभी को भी उतार देना है। गुने 7 और फिर 3 गुने 3। अब सबको हम गुना कर देंगे तो जो प्राप्त होगा यहाँ एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 तेज 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 7 से गुना करेंगे, 48 में 7 से, 8 7 56 6 बाकी में 5, 7 6 28 है, अब 5 है 33, जैसे 36 आया, फिर उसके बाद 3 3 9 से गुना कर देते हैं। तो 9 से 54 की 4 बाकी में 5, 9 27 है 5, 32 बाकी तो 3, 9 27 है 3, 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया? तो 30 24 आ गया। अब हम फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कहा जाता है कि जो मैच करे वही केवल लिखा जाता है। जो दोनों में जो अंक मैच कर रहा है, यानी कि दोनों में जो अंक कॉमन है उसी को हम केवल लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 कॉमन है और साथ में वो 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 6 हो गया। हमने किया क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर लिया। अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें करना क्या है? इतना बना लेने के बाद अब दो संख्याओं का गुणनफल करा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, यानी कि ये चीज जांच करना है। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दोनों संख्या हमारा कितना है? 336 और 54। 336 और 54 है, उन दोनों संख्या को गुना कर देना है, और उसके बाद जो एचसीएफ आता है और एलसीएम आता है उन दोनों का आपस में गुना कर देना है। तो एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम 30 24 आया था।
हम इधर गुना करके लिख देंगे और इधर गुना करके लिख देंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो जांच हो जाता है कि हाँ दोनों तरफ जब बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। हमने गुना किया तो कितना आया इधर 18, 14, 4 यानी कि 18,144 आया। अब इधर गुना करते हैं। इसके बाद हम गुना करेंगे 30 24 में 6 से और फिर 36 18 यानी कि 181 और फिर उसके बाद 44। हुआ क्या कि LHS बराबर आ गया RHS के। तो इस प्रकार हमारा यह प्रूव हुआ। हमें करना क्या था कि दो संख्याएं दिया हुआ था, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था और उसके बाद दर्शाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल है बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर दर्शा दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया और उसके बाद एचसीएफ गुने एलसीएम कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर आ गया। तो परीक्षा में यदि इस प्रकार से बना देते हैं तो नंबर पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।